परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लोकसभा चुनाव 2024 कुछ इसी तरह से गुजरा। जी हाँ, परंपरा के मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया चलाई गई। प्रतिष्ठा राजनीतिक पार्टियों और तमाम दिग्गज नेताओं की ताव पर लगी। जहां एक तरफ बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, तो सिर्फ एक मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और ऐसे में ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से ईवीएम जिन आरोपों को सहता आ रहा था, तो उन आरोपों को भी नकारना था, जिसको देखते हुए निष्पक्ष और अनुशासनात्मक तरीके से चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई गई। अब इंतजार नतीजों का था, लेकिन एक तो हमारे देश के लोग जिन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद है, दूसरा इंतजार करना पसंद नहीं। फिर क्या था, सबने टीवी ऑन कर नजर गड़ाई एग्जिट पोल पर, जिसमें अधिकतर न्यूज चैनलों ने 543 लोकसभा सीट में से 350 से 370 सीटों पर एनडीए की जीत दिखाई और 221 से 150 के आसपास तक इंडिया अलायंस की सीटें दिखाई और बाकी बची अन्य के खाते में। लेकिन नतीजों में क्या यही हुआ? नहीं, 543 सीट्स में से बहुमत का आंकड़ा 272 था, जिसमें से एनडीए को 293 सीट्स हासिल हुई और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिली। अब जिसमें जीत तो एनडीए को ही मिली, लेकिन ये आंकड़ा एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग थे, जिसके बाद सवालों की झड़ी लग गई। आखिर एग्जिट पोल गलत कैसे हुआ? दिक्कत कहाँ आई? क्या चुनाव के पूर्वानुमानों से शेयर बाजार को प्रभावित करने की कोशिश की गई? इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाने लगे। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एग्जिट पोल को लेकर पूरा सच क्या है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब मीडिया के अलग अलग संस्थानों में मार्केट रिसर्च कंपनी एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने दिया, जहां उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया कि आखिर पूर्वानुमान गलत कैसे हो गया और दिक्कत कहां आई। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि पूर्वानुमान में 3 गलतियां हुई जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल से जुड़ी हैं, और ये तो नतीजों के सामने आने के बाद हम सबको ही अंदाजा लग गया। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको हमने गंभीरता से लिया, हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि चूक के भी 2-3 मायने होते हैं। डेटा कलेक्शन इंटरव्यू के दौरान क्या गलती हुई, जब डेटा आ गया तो उसको विश्लेषण करने में क्या गलती हुई, हम उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। मत प्रतिशत में समानता 2 से 3% तक एरर मार्जिन होता है। राज्य के लिए हमारा मत प्रतिशत 47 था, जो वास्तव में 44% रहा। यह अंतर 3% ही है। हमारे अनुसार इंडिया अलायंस का मत प्रतिशत 40 होना चाहिए था, जबकि उसे 41% मत मिले हैं। हम गलत अवश्य हुए, लेकिन 3 बड़े राज्यों में। जिसके बाद उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव के पूर्वानुमानों से शेयर बाजार को प्रभावित किया जाता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ओपिनियन पोल, फ्री पोल नहीं करते। हमारे लिए वो नैतिकता की बात नहीं है, हम बस एक ही नंबर बोलते हैं। हालांकि इस पर उन्होंने सीधे जवाब देते हुए कहा कि मैं ऐसी बातों से दूर रहता हूं। अब जो गलती हुई है वो तो मानने को तैयार हैं। साथ ही आत्ममंथन की भी बात इनके द्वारा की गई। लेकिन इसी तरह से कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाना ये डर पैदा कर देता है कि आने वाले समय में एग्जिट पोल को लेकर लोगों की विश्वसनीयता बरकरार रहेगी या खत्म हो जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।